आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेबी द्वारा लाए गए नए चेंजेस, नए रूल्स जो मल्टी कैप फंड के एसेट एलोकेशन में अप्लाई होने वाले हैं, उससे आपके निवेश पे, खास करके मल्टी कैप फंड के इन्वेस्टमेंट पे और आपके पोर्टफोलियो पे क्या असर पड़ने वाला है, इसके क्या मायने हैं, क्या रिपरकशंस होंगे इसके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे अपने लॉसेस से बचा जाए और इस तरह की क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हुए उसमें इन्वेस्ट करके बेहतर रिटर्न्स कमाया जा सके। और हाँ, इस वीडियो में मैं आपको इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के साथ साथ एक ऐसा मल्टी कैप फंड बताऊंगा जिसमें इन चेंजेस का कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि इसको सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है और इसके कारण इसके रिटर्न्स बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा एंड तक, अपने प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन पाने और इस फंड के बारे में जानने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत स्वागत करता हूं आप सभी का टाइम टू इन्वेस्ट की इस वीडियो में। और 11 सितंबर 2020 को सेबी ने एक नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसके अंतर्गत अब मल्टी कैप फंड को 75% एलोकेशन जो है उसके एसेट क्लास का मार्केट कैप के अकॉर्डिंग करनी होगी, जिसमें से 25% कंपलसरी लार्ज कैप में, 25% मिड कैप में और 25% स्मॉल कैप में उसे रखना होगा कंपलसरी। जैसा कि पहले नहीं था। पहले मल्टी कैप फंड मैनेजर के पास बहुत अच्छी चॉइसेस होती थी, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी मार्केट कैप की, सेक्टर्स की, वो जहां चाहे जैसे चाहे वो इन्वेस्ट कर सकता था। सिर्फ और सिर्फ 60% से ऊपर एलोकेशन रखनी थी इक्विटी में उसको, और बाकी उसे कंप्लीट फ्रीडम थी निवेश के लिए। यहां पे अब इस चीज को चेंज कर दिया है सेबी ने, और अब कंपलसरी मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी कर दिया है। तो इस चेंज के कारण आपके निवेश पे बट ऑब्वियस है कि फोर्स सेलिंग के कारण नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने के चांसेस हैं, और खासकर आज की इस वॉलेटाइल मार्केट में मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना बहुत ही रिस्की है, क्योंकि इसमें घुसना तो चलो इजी है, पर इसको सेल करते समय बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी बहुत कम होती है। और ऐसा जब भी कोई बड़ा चेंज आता है मार्केट में, उस समय एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर जिसे ज्यादा नॉलेज नहीं है मार्केट की, उसके सामने बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या वो इस म्यूचुअल फंड में बने रहे, निवेश किए रहे, या उससे एग्जिट करे, क्या करे, वो किस तरह लॉस कम हो, उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट हो, वो कौन सी अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में जो इस क्राइसिस के बाद अराइज होंगी जिसका वो फायदा उठा सकता है। अगर उसे यहाँ थोड़ा बहुत लॉस होता भी है तो उसको वो कहाँ पे उसको रिकवर कर सकता है। ये सारी बातें इस वीडियो में मैं डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको आपके निवेश में एक बेहतर डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी, और आप पैनिक में आके कोई गलत डिसीजन लेने के बजाय एक सही डिसीजन ले, सोची समझी एक अच्छी प्लानिंग के साथ निवेश करके आने वाले टाइम में एक बेहतर रिटर्न कमाएं और इस क्राइसिस से ओवरकम करते हुए अच्छी वेल्थ कमाएं। और इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े और इन सारे सवालों के जवाब पाएं, इन सारे सवालों के सॉल्यूशंस पाएं, उससे पहले मैं अपने नए व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं, ताकि आगे भी आपको निवेश से जुड़े, इन्वेस्टमेंट से जुड़े ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस, अपडेट्स मिल सके। और अगर आप म्यूचुअल फंड से जुड़ी और जानकारी जानना चाहते हैं, उसे डीप में पढ़ना चाहते हैं, तो आप प्रेफर कर सकते हैं हमारी म्यूचुअल फंड ईयरबुक 2021, जिसमें आसान भाषा में हर एक म्यूचुअल फंड को बहुत अच्छी तरह समझाया गया है, जिससे आपको म्यूचुअल फंड को समझने में बेहतर क्लैरिटी मिलेगी। और अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अराइज होगा, वो है क्या आपको पोर्टफोलियो में चेंजेस करने चाहिए, क्या चेंजेस करने चाहिए, किस तरह रीबैलेंस करने चाहिए, किस तरह रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए, और करंट म्यूचुअल फंड्स की जगह पे, करंट मल्टी कैप फंड्स की जगह पे वो कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जो अब आपको ऐड करना चाहिए उसको रिप्लेस करके, जिसमें आप बेहतर रिटर्न कमा पाएंगे इस चेंजेस के आने के बाद भी। इससे जुड़े अगर आपके कोई भी सवाल है, कोई भी शंका है, कोई भी हेल्प चाहिए, तो आप हमारे नंबर 8448509936 पर व्हाट्सएप करके या फिर हमारे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट द्वारा अपनी कोई भी क्वेरी हो उसे हम तक पहुंचा सकते हैं। आई श्योर यू कि आपको बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आइए बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ और जानते हैं कि सेबी की इन चेंजेस के बाद, म्यूचुअल फंड के मल्टी कैप कैटेगरी के एसेट एलोकेशन के चेंजेस के बाद, वो कौन सी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है और आगे आपको कैसे निवेश करना है, क्या आपको करना है, वो सारी बातें आइए जानते हैं इस वीडियो में। 11 सितंबर 2020 की शाम को सेबी मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स के न्यू एसेट एलोकेशन की गाइडलाइंस के साथ आता है, जिसमें एक बहुत बड़ा चेंज अनाउंस करता है। मल्टी कैप फंड्स, जिसमें पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, कोई बंदिश नहीं थी, आज के टाइम पे इस सर्कुलर के आने के बाद
अब वहाँ पे 75% जो एसेट एलोकेशन है वो इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होगा कि लार्ज कैप में 25% कंपलसरी है, मिड कैप में भी 25% एसेट एलोकेशन कंपलसरी है और स्मॉल कैप फंड में भी 25% एसेट एलोकेशन मल्टी कैप फंड का कंपलसरी है। यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में तीनों में 25% कंपलसरी एलोकेशन होना चाहिए एक मल्टी कैप फंड होने के नाते। और इन चेंजेस को लाने के लिए सेबी ने मल्टी कैप फंड्स को जो समय दिया है वो है जनवरी 2021, जब एमफी की एक रिपोर्ट आती है स्टॉक पब्लिशिंग की, उसके 1 महीने के भीतर ये सारे चेंजेस हो जाने चाहिए। और सेबी द्वारा इस बड़े चेंज के बाद, मल्टी कैप फंड्स में एक बड़ी एसेट के चेंज के बाद कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जानना एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर और एक आम निवेशक को बहुत ज़रूरी है। जैसे कि क्या मार्केट अब क्रैश होने वाला है, क्या लार्ज कैप फंड में बहुत बड़ी करेक्शन आने वाली है, वो कौन से इंडिसेस हैं जिनमें इस चेंज के कारण बहुत बड़ा चेंज आने वाला है और उन बहुत बुरी तरह से उनको इसकी मार लगने वाली है, और वो कौन से इंडिसेस हैं जो इस चेंज के कारण सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, जिनमें सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचने वाला है। जिनको सवालों के जवाब जानने के लिए इस टेबल को ध्यान से स्टडी कीजिए। यहाँ पे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप जो मल्टी कैप में उनकी जो एलोकेशन है एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, वो मैंने यहाँ पे दर्शाई है। और साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फंड मूवमेंट होने वाला है लार्ज कैप में से, वो ऑलमोस्ट इक्वल होने वाला है मिड कैप और स्मॉल कैप में जो फंड एलोकेट होने वाला है। यानी कि यहाँ पे साफ है कि जितना फंड लार्ज कैप में से निकाला जा रहा है उतना फंड यूटिलाइज किया जाएगा बाई करने के लिए मिड कैप और स्मॉल कैप में। तो इस टेबल को पढ़ने के बाद जो हमारा पहला सवाल था कि क्या मार्केट में बहुत बड़ी क्रैश आने वाली है, उसका जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मार्केट में कोई बड़ी क्रैश नहीं आने वाली है, क्योंकि सिर्फ एक कैटेगरी के फंड में कुछ चेंजेस किए गए हैं जो ऑलरेडी उसमें लार्ज कैप में ज़्यादा एलोकेशन है, जिससे उसे कम करके मिड कैप और स्मॉल कैप में डालना है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट क्रैश आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, क्योंकि जितना इनफ्लो है उतना आउटफ्लो भी होने वाला है। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। क्या इसके बाद लार्ज कैप में बहुत बड़ी करेक्शन आने वाली है? इसका जवाब है कि बहुत बड़ी करेक्शन नहीं है पॉसिबल है। थोड़ी बहुत करेक्शन जरूर आएगी लार्ज कैप में सेलिंग के कारण, फोर्स सेलिंग के कारण, लेकिन बहुत बड़ी करेक्शन एक्सपेक्टेड नहीं है। बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। कौन कौन से इंडिसेस हैं जिसमें इसका मेजर इंपैक्ट पड़ेगा इस चेंजेस के कारण, जिनमें नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा? वो इंडिसेस हैं निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, BSE 100 और वो सभी लार्ज कैप मेजर इंडिसेस जिसमें मोस्ट ऑफ एलोकेशन लार्ज कैप में है। तो ऐसी सभी इंडिसेस जिसमें लार्ज कैप के मेजर एलोकेशन है, वो सभी इंडिसेस पे नेगेटिव इफेक्ट जरूर पड़ेगा इस चेंजेस के कारण। फिर आते हैं अपने चौथे सवाल पे। यहाँ पे कौन से इंडिसेस हैं जो इससे सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा जिनको? वो इंडिसेस हैं मिड कैप और स्मॉल कैप के इंडिसेस, और वो इंडिसेस जिसमें मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा एलोकेशन है। सारी स्मॉल एंड मिड कैप इंडिसेस में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखी जा सकती है, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की भी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि एक बहुत बड़ा पैसा अब स्मॉल कैप और मिड कैप में फ्लो होने वाला है। अब नेक्स्ट हम बढ़ेंगे दूसरे सेट्स ऑफ क्वेश्चन के साथ। क्या इन चेंजेस के कारण मल्टी कैप फंड्स में बहुत बड़ा इंपैक्ट आने वाला है उनके रिटर्न्स पे? क्या हमें मल्टी कैप को रिडीम कर लेना चाहिए या फिर उसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए? तीसरा क्वेश्चन ये है कि क्या सभी के सभी मल्टी कैप फंड्स में इसका सेम इंपैक्ट पड़ेगा? चौथा क्वेश्चन ये कि अगर नहीं पड़ेगा तो वो कौन से मल्टी कैप फंड्स हैं जिनमें कम से कम इफेक्ट पड़ेगा इन चेंजेस का, सेबी द्वारा जो नई गाइडलाइंस दी गई है उनका। सबसे पहले आइए देखते हैं वो कौन से मल्टी कैप फंड्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा, सबसे हाई इंपैक्ट पड़ेगा सेबी द्वारा इन नई गाइडलाइंस दी गई है जो म्यूचुअल फंड्स के लिए, मल्टी कैप फंड्स के लिए। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट जिन पे पड़ेगा वो म्यूचुअल फंड्स हैं HDFC इक्विटी फंड, मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप 35 फंड, SBI मैग्नम मल्टी कैप फंड, फ्रैंकलिन इंडिया इक्विटी फंड, एक्सिस मल्टी कैप फंड, ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड, L&T इक्विटी फंड, सुंदरम इक्विटी फंड, एडलवेज मल्टी कैप फंड। ये सारे फंड्स हैं जिनमें बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। वो इसलिए क्योंकि आज के टाइम में इनकी मेजर एलोकेशन आप देख सकते हैं कि मेजर एलोकेशन लार्ज कैप में है। जनरली अगर आप इनके एलोकेशन के हिसाब से इनमें जज करो तो इनमें से कुछ फंड जो यहाँ पे मैंने व्हाइट से मार्क कर रखे हैं वो आप देख सकते हो कि वो बेसिकली एक लार्ज कैप फंड ही होने चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखें तो इनकी मिड कैप और स्मॉल कैप में एलोकेशन बहुत ज्यादा कम है, तो इसके कारण इनको मिड कैप और स्मॉल कैप
कैप में हैवी बाइंग करनी पड़ेगी, और वो भी उनको कल के प्राइस पे उनको नहीं मिलेगा, उनको बाई करनी पड़ेगी हाई प्राइस पे। और मिड कैप और स्मॉल कैप में जितनी ज़्यादा तेज़ी से पैसा इनफ्लो होता है, उनकी कॉस्ट, उनकी प्राइस भी उतनी तेज़ी से बढ़ती है। तो यहाँ पे ये वो फंड्स हैं जिनमें बहुत मेजर इम्पैक्ट आ सकता है। इस इम्पैक्ट को म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर हैं वो कम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लार्ज कैप में बहुत ज़्यादा एलोकेशन है इन फंड्स में। तो ये जो वाइट से मैंने यहाँ पे मार्क किए हैं, HDFC इक्विटी फंड, मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप 35 फंड, फ्रैंकलिन इंडिया इक्विटी फंड, एक्सिस मल्टी कैप फंड, सुंदरम इक्विटी फंड, ये वो फंड्स हैं जो लार्ज कैप कैटेगरी के साथ मर्ज किए जा सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो इनको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, इनको केवल मर्ज करना पड़ेगा लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के साथ, इन्हीं पर्टिकुलर फंड हाउस के। तो इसमें इंपैक्ट पड़ जाएगा परफॉर्मेंस में लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में, लेकिन बहुत बड़े लॉस से यहाँ पे बचा जा सकता है अगर ये लार्ज कैप में मर्ज हो जाते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि ये फंड मैनेजर्स चाहे तो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी जो सेम फंड हाउस के हैं उसमें इन फंड्स का मर्जर करके बहुत बड़े इंपैक्ट से बचा सकते हैं इन म्यूचुअल फंड्स को, साथ ही साथ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के निवेश किए हुए पैसे को भी। और मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप 35 फंड जिसमें सिर्फ 26 स्टॉक हैं, उसे मर्ज किया जा सकता है फोकस फंड के साथ भी, क्योंकि फोकस फंड में मल्टी कैप कैटेगरी का जो फंड है उसमें सिर्फ 30 स्टॉक्स तक अलाउ हुआ है। तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप 35 फंड मर्ज किया जा सकता है मोतीलाल ओसवाल फोकस 25 फंड से, और यहाँ पे उनको सिर्फ एक स्टॉक कम करके इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, इसमें मर्ज किया जा सकता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे उन मल्टी कैप फंड्स को जिनमें इन सेबी के चेंजेस का, सेबी के एसेट एलोकेशन की नई गाइडलाइंस का एवरेज इंपैक्ट पड़ने वाला है। वो फंड्स हैं कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड, कैनरा रोबेको इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड, प्रिंसिपल मल्टी कैप ग्रोथ फंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन मल्टी कैप फंड में मिड कैप में काफी अच्छी एलोकेशन है, इनको स्मॉल कैप में हैवी बाइंग करने की जरूरत है। तो यहाँ पे लार्ज कैप और मिड कैप की ये जो एसेट एलोकेशन है उसको ऑलमोस्ट सेटिस्फाई कर रहे हैं, बस स्मॉल कैप में इनको हैवी बाइंग की जरूरत है। और यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है कि लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में ये फंड चाहे तो मर्ज कर सकते हैं इन स्कीम्स को, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े AUM वाले फंड्स जैसे कि कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड, ये वो फंड्स हैं जिसको मर्ज करना भी पॉसिबल नहीं है इन फंड्स में। तो यहाँ पे देखने लायक रहेगा कि फंड मैनेजर क्या स्ट्रैटेजी लेता है, लेकिन यहाँ पे जैसा कि मिड कैप और लार्ज कैप की एलोकेशन ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, तो स्मॉल कैप में बाइंग करने की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं। इन पे एवरेज इंपैक्ट पड़ने वाला है, तो जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर इन फंड्स में इन्वेस्टेड हैं उनको थोड़ी कम चिंता करने की ज़रूरत है। अब आते हैं उस लिस्ट पे जहाँ पे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को बिल्कुल भी चिंता या फिर बहुत कम चिंता करने की ज़रूरत है। वो है UTI इक्विटी फंड, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, IDFC मल्टी कैप फंड, पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, DSP इक्विटी फंड, टाटा मल्टी कैप फंड, क्वांट एक्टिव फंड। ये वो म्यूचुअल फंड्स हैं जो ऑलमोस्ट इस पूरे एलोकेशन को, जो सेबी की नई गाइडलाइंस है उसके द्वारा बहुत बिलो एवरेज इंपैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सेटिस्फाई कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एसेट एलोकेशन को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी तीनों में ही। तीनों कैटेगरी में बहुत कम बाइंग करने की जरूरत है इन म्यूचुअल फंड्स को। तो जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स इन फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में थोड़ा सा इंपैक्ट आ सकता है, लेकिन बाद में मिड कैप और स्मॉल कैप की तेजी से उनमें आने वाली जो ग्रोथ है, उनमें आने वाले जो रिटर्न्स हैं, उसके साथ साथ वो लॉसेस बहुत जल्दी मेकओवर हो जाएंगे और फिर एक अच्छा प्रॉफिट कमाने की इसमें आशा है। और उसके बाद वो म्यूचुअल फंड मल्टी कैप कैटेगरी का जिसमें कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उसका नाम है इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप फंड। अगर आपने इस मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट कर रखा है तो आपको बिल्कुल भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेबी की जो नई गाइडलाइंस आई हैं एसेट एलोकेशन की मल्टी कैप फंड में, उसे ये म्यूचुअल फंड ऑलरेडी फुलफिल कर रहा है। इसमें मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप किसी में भी कोई बाइंग या सेलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर इस फंड में इन्वेस्ट कर चुके हैं या करना चाह रहे हैं, उन दोनों को बेफिक्र होके अपनी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखनी चाहिए या अपनी नई इन्वेस्टमेंट चालू करनी चाहिए। और इस फंड को अगर आप परफॉर्मेंस वाइज भी देखें तो ये फंड इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आज के टाइम पे मल्टी कैप कैटेगरी का इकलौता सबसे बेहतर फंड उभर के आ रहा है। और मेरी जहां तक इसमें रिसर्च है वो ये कहती है कि आने वाले टाइम में विद इन फ्यू मंथ्स
इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप फंड के रिटर्न्स बहुत ही शानदार होने वाले हैं क्योंकि इसने मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में ऑलरेडी बहुत बड़ी एलोकेशन कर रखी है। मिड कैप में 34% और स्मॉल कैप में 25% की एलोकेशन है। लार्ज कैप स्टॉक्स जो है जो ऑलरेडी ओवर वैल्यूड हो चुके थे उसमें सिर्फ इस फंड की 22.55% एलोकेशन है। तो ये फंड इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप फंड आने वाले टाइम में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सेबी के इस चेंज के कारण इस पर्टिकुलर फंड में कोई भी चेंज नहीं करना है आपको। अगर आप पहले से इन्वेस्टेड हैं या फिर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं किसी नए मल्टी कैप फंड में, तो ये फंड सबसे बेहतर चॉइस हो सकती है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। अब आते हैं उन नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस के जवाब पे। यहाँ पे जो पहला सवाल था कि क्या मल्टी कैप फंड में बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा इसके, तो सभी मल्टी कैप पे इसका असर नहीं पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन ये था कि मल्टी कैप फंड में क्या हम बने रहें या फिर उसमें रिडीम करके कहीं और इन्वेस्ट करें, तो इसका जवाब ये है कि जितने भी हाई रिस्क वाले मल्टी कैप फंड मैंने बताए, जो रेड में मैंने यहाँ पे डिनोट किए थे, वो सारे मल्टी कैप फंड जो हाई रिस्क में हैं उनमें से आप निकल जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। अपने फंड्स में मैक्सिमम लॉसेस से बचें और उस पैसे को किसी दूसरे फंड में लगा के अच्छे रिटर्न्स कमाएं। स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है यहाँ से। तीसरा क्वेश्चन ये कि वो कौन से मल्टी कैप फंड है जिनमें सबसे ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। वो ऑलरेडी मैं रेड में डिनोट कर चुका हूँ। जो रेड में मैंने यहाँ पे जिनको भी हाईलाइट किया है उन पे मैक्सिमम इंपैक्ट पड़ने वाला है उन म्यूचुअल फंड्स पे, तो उसमें थोड़ा सा संभल के इन्वेस्ट करें। अगर इन्वेस्टेड हैं तो मेरी ये सलाह है कि उसमें से रिडीम करके किसी बेहतर फंड में आप निवेश करें। चौथा क्वेश्चन था कि कौन से वो मल्टी कैप फंड्स हैं जिसमें सबसे कम इंपैक्ट पड़ेगा, तो आप येलो से हाईलाइट किए और ग्रीन से हाईलाइट किए हुए फंड्स जो दिए थे मैंने मल्टी कैप में, जिनकी लिस्ट मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाई, उनमें आप इन्वेस्ट किए रह सकते हैं। ये वो म्यूचुअल फंड्स हैं मल्टी कैप कैटेगरी के जिनमें सेबी की नई चेंजेस का सबसे कम इंपैक्ट पड़ने वाला है। स्पेशली इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप फंड जिसमें कोई असर नहीं पड़ने वाला, वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है आज के टाइम पे मल्टी कैप कैटेगरी में। अब नेक्स्ट सवाल जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के दिमाग में आएगा वो ये है, अगर मल्टी कैप फंड नहीं तो कौन सा फंड चूज करें अल्टरनेटिव के रूप में जो मल्टी कैप फंड को रिप्लेस करेगा उनके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फोकस मल्टी कैप फंड जो कि एक मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है, इसमें केवल एक रेस्ट्रिक्शन है, वो ये कि इसमें 30 से ज्यादा स्टॉक्स नहीं हो सकते। अगर आप दूसरा ऐसा मल्टी कैप फंड चूज करना चाहते हैं जिसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो है ELSS म्यूचुअल फंड्स, यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जो आपको टैक्स की बेनिफिट के साथ साथ मल्टी कैप फंड की बेनिफिट भी देता है। लेकिन इसमें एक 3 साल का लॉक इन पीरियड है, जो कंसर्न की बात है, जो आपको ध्यान में देने की बात है। तो 3 साल के लॉक इन पीरियड के साथ अगर आप कंफर्टेबल हैं तो अल्टरनेटिव के रूप में ELSS फंड आप चूज कर सकते हैं। तो फोकस मल्टी कैप फंड्स और ELSS म्यूचुअल फंड्स करंट मल्टी कैप फंड की जगह पे एक बेहतर अल्टरनेटिव की चॉइस के रूप में देखी जा सकती है। अगर आपको इन म्यूचुअल फंड के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, डिटेल रिसर्च चाहिए, तो आप हमारी इन वीडियोस को देख सकते हैं जिसमें हमने ELSS फंड और फोकस फंड के बारे में डीप रिसर्च करके उनकी रैंकिंग के हिसाब से आपको चूज करने में जिसमें आसानी हो वो उसमें बताया गया है। फाइनल सवाल जो एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के जहन में उठेगा वो ये कि कौन कौन सी अब अपॉर्चुनिटीज है इस सेबी के चेंजेस के कारण, मल्टी कैप फंड के एसेट एलोकेशन के नए रूल्स के कारण जो अपॉर्चुनिटी मार्केट में क्रिएट हुए हैं वो क्या क्या है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेबी की इस चेंजेस के कारण, मल्टी कैप फंड के इस नए रूल्स के कारण जो नई अपॉर्चुनिटीज हैं वो है स्मॉल कैप फंड में, मिड कैप फंड में और लार्ज एंड मिड कैप फंड में। यहाँ पे ये सारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं इस कैटेगरी के टॉप म्यूचुअल फंड्स, इसमें आप इन्वेस्ट करके एक बहुत बेहतर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ले सकते हैं। आने वाले 6 से 7 महीने में बहुत अच्छे रिटर्न्स देने की इसमें आशा है। स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड और लार्ज एंड मिड कैप फंड के टॉप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानना चाहते हैं जिसमें आप निवेश करके बेहतर वेल्थ कमा सकें, तो आप हमारी इन वीडियोस को देख सकते हैं। इन सभी वीडियोस की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है। उम्मीद है आपको इस पूरे के पूरे वीडियो को देखने के बाद एक बेहतर क्लैरिटी मिली होगी कि सेबी की इन नई चेंजेस के कारण, इन नए रूल्स जो म्यूचुअल फंड के एसेट एलोकेशन में अप्लाई करने के लिए सेबी ने कहा है, उसके कारण क्या इम्प्लीकेशंस हैं, क्या रिपरकशंस हैं और क्या आपको फॉलो करने हैं, क्या स्टेप्स लेने हैं उनसे बचने के लिए और अच्छे रिटर्न कमाने के लिए, वो सारी बातें आपको डिटेल में जानने को मिली होंगी। फिर भी अगर आपके कोई सवाल अगर रह गए हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8448509936 पर व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू या फिर हमारे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स के द्वारा अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एंड आई एश्योर यू कि आपकी पूरी तरह से मदद की जाएगी।
दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले। और अगर आपके म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उसे क्लियर करने के लिए एक और ऑप्शन आपके पास है, वो है हमारी म्यूचुअल फंड ईयरबुक, जिसे आप ऑनलाइन ले सकते हैं अमेजन और फ्लिपकार्ट से। और इसमें आपके म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरह के फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, किसको इन्वेस्ट करना चाहिए, किसको नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, इस सारी डिटेल्स इसके अंदर मेंशन है इन डिटेल। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी मैं ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए लेते आऊंगा और रिसर्च बेस्ड वीडियो इन्वेस्टमेंट के ऊपर, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।